व्यूज फ्रॉम ऑल ऑफ अस। सर, मेरा सवाल ये है कि आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो शिफ्ट कर रही है। पहले एक टाइम था जब चाइना को माना जाता था कि चाइना, ब्राज़ील जैसी कंट्रीज पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं, और आज लोग इंडिया को देख रहे हैं। तो इस एनवायरनमेंट में सर, उत्तर प्रदेश जहां पर हमारा एग्रीकल्चर इतना स्ट्रांग है, क्यों नहीं हमारा फार्मर, हम क्या प्लान कर सकते हैं कि हमारे फार्मर ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई करें, और हम एक एक्सपोर्ट हब, एक मैन्युफैक्चरिंग हब और एक स्मार्ट सिटी हब उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करें? तो इसमें सर सरकार कैसे प्लान कर सकती है? ठीक है, थैंक यू। मैं धन्यवाद देता हूं आपके सवाल को लेकर के। अगर स्मार्ट सिटी बन सकते हैं तो स्मार्ट विलेज क्यों नहीं बन सकते? और जरूरत इस बात की है कि हमारा जो किसान की अनप्रॉफिटेबल खेती है और जो जटिल आर्थिक, सामाजिक और मानसिक चुनौतियां उसके सामने हैं, उससे कैसे बाहर निकलें। और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर देंगे तो मैं समझता हूं उन चीजों को हम लोग अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। और समाजवादी सरकार में कोशिश हुई थी कि जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं वो केवल हमारे शहर न जोड़ें, हमारी रूरल इकोनॉमी को कैसे बेटर कर सकते हैं, रूरल इकोनॉमी कैसे बेहतर, इसलिए बड़ी बड़ी मंडियां बना रहे थे। इस एक्सप्रेसवे के अलावा जो हम लोगों ने काम किया था, आलू की थी, अनाज की थी, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में क्योंकि वहां भी शहरी इलाका बहुत है, तो किसान की मदद के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम लोगों ने लगभग 500 एकड़ जमीन दी थी, जिससे कि कोई एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट या किसान से संबंधित कोई अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं वो, तो उसमें सहयोग सरकार करेगी। तो मेरा मानना है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना हम बेहतर कर देंगे और किसान को जितना हम उसकी मदद करेंगे, उसको जितना हम लोन्स पे बचा सकेंगे और समय पे भुगतान कर पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारा किसान भी खुशहाल होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं, जब खेत मुस्कुराएगा तो देश मुस्कुराएगा। क्या बात। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नमस्कार। किसान महंगी बिजली से पहले से ही परेशान है और इन लोगों ने स्मार्ट मीटर थोपने का काम किया है। इस पे सरकार आने पर क्या निर्णय सर करेंगे? इस पे हमें आम जनता को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर में जब इनका बैलेंस खत्म हो जाता है तुरंत बिजली काटने का काम करते हैं। धन्यवाद। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है और ये सामाजिक मुद्दा बन गया है। जगह जगह देख रहे हैं कि माताएं बहनें सड़कों पे आकर के स्मार्ट मीटर्स को तोड़ रही हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो या यूपी का कोई अन्य जिला। हर जिले से ये खबरें आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर्स ने परेशान किया है, लोगों को तकलीफ दी है, और सरकार ने भी ये निर्णय ले लिया है कि वो स्मार्ट मीटर्स की योजना पर पुनः विचार करेंगे या उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार थी, ललितपुर में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगा, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। हरदुआगंज में 1 यूनिट 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगा। एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगना शुरू हुआ। झांसी में लगना शुरू हुआ। आपके अंबेडकर नगर में बहुत पुराना एनटीपीसी का रुका पड़ा था प्लांट, उसको शुरुआत की। इलाहाबाद, प्रयागराज में बड़े पैमाने पे बिजली के कारखाने लगाए। तो ये जो बिजली आज उपलब्ध भी उत्तर प्रदेश को हो रही है वो समाजवादियों की देन है। कानपुर में पनकी में लगा, इसी तरह निबली लिग्नाइट में घाटमपुर में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लगाया। तो आज उत्तर प्रदेश में जो बिजली का उत्पादन है, जो यहां तक हम लेकर के आए हैं, वो समाजवादियों की देन है। और बहुत सारे यूपी और वेस्टर्न यूपी के लोग जानते होंगे कि सबसे पहले फीडर सेपरेशन का काम, जिससे हमारे किसानों को बिजली उपलब्ध हो जाए, मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, बागपत से शुरू हुआ था। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम बिजली दे सकते हैं। भविष्य में समाजवादी पार्टी ने यह तय किया था कि हम घर की 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और सिंचाई फ्री कराएंगे। और मुझे याद है उस समय के जो राष्ट्रपति कलाम साहब थे, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि हम गांव को कैसे फ्री बिजली दे सकते हैं। जब उनकी बातचीत हमारे से हुई और सरकार के माध्यम से हम लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू किया,
तो मुझे याद है कि कलाम साहब उसका उद्घाटन करने आए थे। जब उन्होंने सुझाव दिया तो शर्त मैंने यही लगाई थी कि हम 3 महीने के अंदर पूरे गांव की बिजली, जिसमें उसे चक्की चलाना हो, अपने खेतों में पंप चलाने हो सिंचाई के लिए, और घर के लिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए फ्री कर देंगे। 3 महीने के अंदर हम सोलर का प्लांट लगवा देंगे, मिनी ग्रिड का। और परिणाम यह हुआ कि 3 महीने में हम लोगों ने लगा करके तैयार कर दिया। उसका उद्घाटन करने आए थे उस समय रहे राष्ट्रपति कलाम साहब, और वो योजना कई गांवों में हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, जिससे किसानों को और गांव में रहने वालों को 1 रुपया नहीं देना पड़ रहा था। भविष्य में न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, सिंचाई की योजना फ्री, सुविधाएं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, और साथ ही साथ लोन से कैसे बचाया जा सके, किसान आयोग कैसे का गठन हो, एमएसपी देना 23 फसलों को, दूध को भी शामिल करना उसमें। ये तमाम फैसले वो होंगे कि जिनसे हम किसानों को उन्हें खुशहाल बना सकेंगे। भविष्य में हम बिजली को लेकर भी महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। गुड आफ्टरनून सर। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। एक मिनट, सवाल आ जाए अंदर। हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी और हमारे यहां पर कई कई पार्लियामेंट मेंबर और सभी किसान और सभी व्यापारी, बिजनेसमैन, सबको मैं नमस्ते और नमस्कार करते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने जो गन्ने का भुगतान के बारे में कहा कि उधर पर्ची डलेगी, उधर आपका पेमेंट होगा, हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई है ही नहीं, ना हो सकती। और आपने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री, ये भी गांव के लोगों के लिए और जनता के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2027 में आपकी सरकार सुनिश्चित और पूरे तरीके से आ रही है। जनता बहुत परेशान है, लेकिन अगर इन भाजपा के लोगों ने भगवान को बहकाने का काम ना किया, और भगवान वही रहा जो अब है, आपकी सरकार 100 के 100% आ रही, लेकिन आप ऐसे लोगों को टिकट देने का काम करें जो हमेशा जनता के बीच में रहे और गांव के किसान के बीच में रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत बहुत हमारी बात सुनकर हमारे तो दिलों में बच गया। आप हमेशा आपको याद रखेंगे। आप किसान हितैषी है, मजदूर हितैषी है, व्यापारी हितैषी है, आप बिजनेसमैन हितैषी है। मेरी तरफ से सबको नमस्कार जी। बहुत धन्यवाद आपका। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना दोबारा दोहराता हूं देंगे कि कॉर्पस फंड बना करके 15,000 करोड़ का अपने किसानों 24 घंटे अंदर भुगतान करेंगे। इधर पर्ची मिलेगी और उनके अकाउंट में सीधा सीधा उस गन्ने का भुगतान पहुंच जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने किसान नेताओं का और बहुत सारे उद्योगपति और हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब समाजवादी पार्टी के दोनों सांसदों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।